अब उसके बाद हमें देखो क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना सारे बच्चे। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन आई गई है। तो x वाले कोएफिशिएंट एक साथ ले लिए हमने, y वालों के लिए 1 प्लस 3 लैम्डा y, फिर प्लस 1 माइनस लैम्डा z, माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर 15th में, कि प्लेन जो है ना पैरेलल टू x एक्सिस है, प्लेन इज दिस प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई भी प्लेन तुम्हारा पैरेलल टू x एक्सिस है, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो या तो वो y एक्सिस को कट करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे, या फिर वो z एक्सिस को कट करेगा लाइक दिस। बट जिस भी एक्सिस को कट करेगा वो उस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पे x की वैल्यू दोनों जगह 0 है ना, यानी x का आपका इंटरसेप्ट विल बी 0, मतलब x की वैल्यू 0 आ जाएगी बेसिकली। लिखेंगे कोफिशिएंट जो है हमारे पास, x का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, तो x के कोफिशिएंट इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गई, पुट इन 1, कितना आ जाएगा, ये तो 0x आ गया, प्लस 1 माइनस 3/2 y, फिर प्लस 1 प्लस 1/2 z, माइनस 1 प्लस 4 इंटू -1/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ रहा है -1/2 y प्लस 3/2 z, -2 -4 -6/2 इज इक्वल टू 0, तो -y प्लस 3z -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट डाउट आया दैट इज क्वेश्चन ऑफ 14th भी देख लेते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 14th भी वैसे सिंपल ही है। ये कह रहा है कि एक प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास r, जरा एक बार प्लेन की इक्वेशन मैच कर लेना सारे बच्चे, r वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इज इक्वल टू 0। प्लेन हमारे पास, इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा भाई, इट विल बी 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब वो ये कह रहा है कि इस प्लेन का दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, पहला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है भाई 1, 1, P, एंड दूसरा पॉइंट है भाई B, ये वाला पॉइंट है -3, 0, 1। इस प्लेन का इन दोनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये D1 और ये D2, ये दोनों डिस्टेंस जो है आपके इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है, दैट मींस व्हाट, D1 इज इक्वल टू D2 है। तो आपको P की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे D1, मॉडुलस है ना, इसको या तो ये लिख दो या फिर 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो A x की जगह x1 प्लस B y की जगह y1 माइनस C z की जगह z1 प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगेन इज इक्वल टू मॉडुलस A 3 है, x1 मेरे पास -3 आ रहा है, प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, जब हम मॉडुलस हटाते हैं बेटा, मैंने दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है ना, जब मॉडुलस हटाते हैं दोनों तरफ तो एक जगह प्लस माइनस आ जाएगा किसी भी एक जगह, तो मैं दोनों को मॉडुलस हटाऊंगा तो एक जगह प्लस माइनस लिखूंगा। देखो क्या आ रहा है, 3 प्लस में 4 7 प्लस में 13 20 आ जाएगा, तो 20 माइनस 12p अपॉन 9 प्लस में 16 25
25 प्लस 144 169, उसका स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस -9 -12 -21 -9 + 1 -8 आ जाएगा, यानी +8 आ जाएगा अपॉन ये आ रहा है मेरे पास, ये भी सेम ही है 13, कैंसिल आउट हो गया। एक बार पॉजिटिव लेंगे, 20 - 12p = 8 और 20 - 12p = -8। तो यहां से तो मेरे पास p की वैल्यू 1 आ गई और यहां से p की वैल्यू 28/12 यानी कि 7/3 आ गई। तो ये दो वैल्यूज हैं। बताइए भाई, क्या ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हैं? क्या ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हैं जो मैंने दोनों समझाया अभी? अगर किसी को डाउट है वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है किसी भी चीज के अंदर। बस 13 बच्चों का रिप्लाई देख लेते हैं जरा, किस किसने रिप्लाई नहीं करा अभी भी। देवांशी, बेटा रिप्लाई करने में शर्म आता है। और देख लेते हैं जरा किस किसका नहीं आया। अमन, तेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ये समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। इशिता, तुम्हारी तरफ से भी नहीं आ रहा। कशिश, तुम्हारी तरफ से भी नहीं आ रहा। शिविका, तुम्हारी तरफ से भी नहीं आ रहा। सौम्या, तुम्हारी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कर दिया करो भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान पाप चढ़ाएगा बेटा। हाँ शिविका, तेरे तो देख कर दिया। हाँ ठीक है, करा इशिता ने भी। नहीं, इशिता नेगी को बोला था मैंने। इशिता इशिता नेगी को बोला था बेटा, हमको गुस्सा मत हो। 14 15 भी हो गया, फिर 16 17 18 ये तीनों है, फिर 21 16 देख लेते हैं भाई। हम्म 16 बोल रहा है, इफ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट पी जो है, इफ ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट पी आपके दे रखे हैं, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमें जो पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। पी से पास कर रहा है, पी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 2, -3 और ओपी के परपेंडिकुलर है, ओ है हमारे पास 0, 0, 0 है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या होती है, एन वेक्टर मेरे पास आ गए हैं, दैट इज ओपी वेक्टर, यानी पी में से ओ को माइनस करना है, दैट इज आई प्लस 2j -3k। अब ए वेक्टर मुझे पता है प्लेन का क्या होता है, जिससे प्लेन पास कर रहा है, प्लेन पी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज आई प्लस 2j -3k। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए और एन की वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप। आर वेक्टर माइनस ए है मेरे पास आई प्लस 2j -3k डॉट एन भी मेरे पास यही है। इसलिए बेटा क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी है, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 जो तुम्हारा यहां पर डाउट आया ना बेटा, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ 11.3। जो मैंने आज पहला क्वेश्चन जो मेरा आज था ना, वो सेम यही है जो तुमने यहाँ डाउट पूछा है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, क्वेश्चन नंबर 11th, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑलरेडी करवा चुका हूं, ऑलरेडी डन इन क्लास 18th तक। 18th मैंने ऑलरेडी बेटा करवाया हुआ है, चाहे तो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, सबूत है मेरे पास, और इवन 2 2 बार समझाया है मैंने।
बट फिर भी चलो अगर आप लोग इंसिस्ट करोगे तो मैं समझा दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वाज जब मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन बताया था ना बेटा आप लोगों को, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था भाई आप को प्लेन और लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, उस समय मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। बट ये 8 बजे वाली क्लास में हुआ था, फिर मैंने अगले दिन आपको दोबारा समझाया था क्वेश्चन। बट कोई बात नहीं, हम दोबारा समझ लेंगे एक बार और। क्या है क्वेश्चन? लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है, इस वाली लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है। पहले मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं माइनस में जाते हैं और ये वाले पॉइंट्स आपके डिवाइड में आते हैं। प्लेन की इक्वेशन मुझे दे रखी है, इसको भी मैंने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले तो आपको प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे? यहां से पहले जनरल पॉइंट्स निकाल लिया आपने लाइन के, इन जनरल पॉइंट्स को प्लेन की इक्वेशन में डाल दिया टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू वापस जनरल पॉइंट्स में डालेंगे, वी विल गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू है। अब वो कह रहा है कि पी का क्यू से डिस्टेंस बताओ आप, तो पी और क्यू में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। क्यू ये रहा, पी ये रहा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 13 यूनिट्स आ जाएगा आपका ये, तो खुद से करिएगा। आफ्टर दिस आप लोगों ने जो डाउट बोला है मुझे, अट्ठारह के बाद में 21वां। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर द सिलेबस ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड सिलेबस ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 21। जरा देख लेते हैं। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स, प्लेन के इंटरसेप्ट्स आपको दे रखे हैं, लाइक ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। तो इस वाले प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, सॉरी किसी हाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है इस वाले प्लेन का, अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूं 0 0 0 से, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पी आ रहा है ना। टू प्रूफ हमें करना है कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर। चलिए जी कर लेते हैं। तो पहले आप मुझे सॉल्यूशन देख लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी इज इक्वल टू 1 होती है। 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रहा हूं, तो x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट P मेरे पास है 0, 0, 0। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x की जगह 0 पुट करो, 0 बाय ए, प्लस y की जगह 0 पुट करो, 0 बाय बी, प्लस z की जगह 0 पुट करो, 0 बाय सी माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाय ए का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर। और ये वाला डिस्टेंस आपको p बोल रहा है, दिस डिस्टेंस इज p। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? -1 का मॉड तो 1 ही आ जाएगा। 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, पहले रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो। तो 1 बाय पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था बेटा तुम्हारा कंप्लीट। इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब हम अगली क्लास में क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। होमवर्क आपको हाथों हाथ करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज भी होगी हर हफ्ते। पेरेंट्स से बात करेंगे हम रेगुलर। तो अब थोड़ा सा बेटा, अब फाइनल स्टेज आ गई है हमारी तैयारी की। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।